दोस्तों, डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हो गई हार तय। लखीसराय में डूब गई एनडीए की लुटिया, बड़ा उड़ रहे थे, लोगों ने उतार दिया नशा। खबर आपको बता रहे हैं, लखीसराय सीट का समीकरण बता रहे हैं, लखीसराय में कैसे पिछड़ी बीजेपी ये भी बता रहे हैं, लखीसराय में महागठबंधन का कौन सा चला जादू ये भी आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, 15 साल से जिस लखीसराय सीट पर बीजेपी का किला अटूट माना जाता था, अब वो किला दरक चुका है, टूट चुका है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सीट अब हाथ से निकलने जा रही है। डिप्टी सीएम के कारनामों की वजह से, उनके काम की वजह से, लोगों से उनकी अनदेखी की वजह से यहां महागठबंधन का जादू चल गया है। दोस्तों, सिर्फ लखीसराय या लखीसराय की जो सीट सूर्यगढ़ा की ये एक कहानी नहीं है, ये जनता के सब्र के टूटने की कहानी है। आपको दिखाएंगे कैसे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गद्दी डगमगा गई, कैसे बीजेपी के हाथ से निकल गया ये लखीसराय, अपना गढ़ जिसे बीजेपी कहती थी। दोस्तों, लखीसराय 1994 में मुंगेर जिले से अलग होकर एक नया जिला बना था। इसे पहले लखीसराय के नाम से जाना जाता था। यह जिला मुख्यालय भी है। किऊल नदी के किनारे बसा ये नगर मुंगेर से 30 किलोमीटर, बेगूसराय से 40 किलोमीटर, उधर भागलपुर से 100 किलोमीटर, तो बिहार की राजधानी पटना से 130 किलोमीटर दूर पर यह स्थित है लखीसराय, जिसे अब लखीसराय के नाम से जाना जाता है। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र 1977 में अस्तित्व में आया। इसके बाद अब तक 48 वर्षों के चुनावी इतिहास में इस सीट पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव जीती है। अब तक के चुनावों को देखें दोस्तों, यहां भारतीय जनता पार्टी ने 5 बार चुनाव जीता है, जनता पार्टी ने 2 बार, जनता दल ने 2 बार, कांग्रेस ने 1 बार, आरजेडी ने 1 बार यहां चुनाव जीता है। सबसे पहली बार 2000 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ उस समय कृष्णचंद्र प्रसाद सिंह को जीत हासिल हुई थी और पहली बार बीजेपी यहाँ से जीती थी। 2000 के चुनाव में भाजपा के कृष्णचंद्र प्रसाद सिंह का मुकाबला राजद के फुलेना सिंह से हुआ था। इस चुनाव में कृष्णचंद्र प्रसाद सिंह ने आरजेडी के फुलेना सिंह को लगभग 12,000 वोटों के अंतर से पराजित किया था। इसके बाद 2005 में हुए पहले चुनाव में विजय सिन्हा की जीत हुई। इस बार सरकार का गठन नहीं हो पाया। इसके बाद दोबारा 2005 के अक्टूबर में हुए चुनाव में विजय सिन्हा राजद के फुलेना सिंह को उन्होंने 80 मतों से हराया और 2010 में विजय कुमार सिन्हा की दोबारा यहां वापसी हुई। 2015 के चुनाव में विजय कुमार सिन्हा फिर भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते। दोस्तों, 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय सिन्हा को टिकट मिला। उन्होंने कांग्रेस के अमरीश कुमार अनीश को 10,400 के आसपास अंतर से लोग हराया था कांग्रेस को। और इस प्रकार इस सीट से भाजपा ने सबसे ज्यादा यानी 5 बार अभी तक जीत हासिल की है। लखीसराय सबसे ज़्यादा जीत हासिल करने में यहाँ 3 बार खुद जो मौजूदा बिहार सरकार के डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, वो हावी रहे हैं। 5 बार यहाँ भारतीय जनता यानी 1977 और 1985 के चुनाव में जनता पार्टी ने यहाँ जीत हासिल की थी। 1980 में कांग्रेस ने, 2005 में आरजेडी ने इस सीट से जीत प्राप्त की। उसके बाद 2015 से लेके 2020 और फिर आगे बढ़ा जाए यानी 3 बार से विजय सिन्हा जीतते आए हैं। लेकिन ये चुनाव विजय सिन्हा की गले की फांस बन गया। ये चुनाव बड़ा, चूंकि जब आपने मतदान के दिन देखा क्या क्या उन्होंने नहीं बोला, वो गन वाले को भी बोला कि भाई किस काम की, न जाने किसके ऊपर फायर कराना चाहते थे और क्या कुछ उन्हें विरोध झेलना पड़ा। ऐसे तो उतरते नहीं है मैदान में, लेकिन उस दिन मजबूरी में उतरना पड़ा। लोगों ने घेर लिया, सवाल पूछने लगे, भाई क्या हुआ, ये वादे किए थे, वो वादे किए थे। और उस दिन तो बड़ा उन्होंने बोला भाई बुलडोजर चलाएंगे और क्या करेंगे क्या ना करेंगे। लेकिन ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं ये बीजेपी के लिए इस सीट पर काफ़ी एक तरह से खतरनाक साबित हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण जब हुआ लखीसराय में, दूसरा चरण भी समाप्त हो गया। रिकॉर्ड तोड़ मतदान, जो कि एक तरह से कहा जा रहा है कि सत्ता से लोगों की नाराज़गी, सत्ता की राजनीति को इस एग्जिट पोल ने हिला दिया है। लखीसराय सीट जहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पिछले 15 सालों से लगातार जीतते आ रहे थे, इस बार वही सीट उनके हाथ से फिसलती दिख रही है।
बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल के हिसाब से लखीसराय और जो लखीसराय में एक और सीट है, लखीसराय ज़िले में 2 सीट है, एक लखीसराय दूसरी सूर्यगढ़ा, दोनों सीटों पर महागठबंधन बढ़त बनाए हुए है। बहुत सारे एग्जिट पोल आप देखिए, सभी में लखीसराय में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को सीट एक तरह से काफ़ी खिसकती तस्वीर दिखी है और यहाँ महागठबंधन दोनों सीटों पर बढ़त बनाए हुआ है। एक तरफ आरजेडी तो एक तरफ कांग्रेस। पत्रकारों की राय में जनता बदलाव चाहती है क्योंकि वादे बहुत हुए, ज़मीन पर कुछ दिखाई नहीं दिया। एक्सपर्ट्स ने बताया लखीसराय विधानसभा सीट और इसके अलावा सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर ये 2 सीटें हैं लखीसराय में, महागठबंधन दोनों पर आगे है। साथ ही विजय सिन्हा की सीट पर इस बार कांग्रेस का कब्जा साफ दिख रहा है। जहां पिछली बार कांग्रेस हारी थी, इस बार कांग्रेस हावी है। और यानी ये समझ लीजिए कि विजय सिन्हा जनता के मुद्दों पर खरे नहीं उतरे। जो नाराजगी मतदान के दिन दिखी थी, अब लोगों ने ईवीएम में वो कैद किया, लेकिन यह स्पष्ट तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा जब ईवीएम खुलेगा। लोग रोजगार, सड़क, अस्पताल जैसी मूलभूत ज़रूरतों को लेकर नाराज थे। कांग्रेस को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। कांग्रेस लखीसराय की गलियों में अब सियासी चर्चा, 15 साल हो गए, हालात जस के तस, ये चर्चाएं थी। लोगों ने इसका यानी अपने मत का प्रयोग किया और अपनी ताकत दिखाई। सूर्यगढ़ा में भी जनता ने इस बार नया चेहरा चुनने का मन बना लिया है। महागठबंधन के प्रत्याशी लगातार स्थानीय मुद्दों को उठा रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे। बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, किसानों की परेशानी हो, जनता का दर्द हो, और वो दर्द उसके साथ लोग आते हुए दिखाई दिए। पत्रकार सुनील कुमार का कहना है कि लोगों को अब वादे नहीं बल्कि नतीजे चाहिए। विजय सिन्हा ने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो किया, लेकिन विकास की रफ्तार जस के तस है। बिहार के डिप्टी सीएम रहे, लेकिन लखीसराय की स्थिति नहीं बदली और यही वजह है कि कांग्रेस वहां मजबूती से उभर रही है। लखीसराय कांग्रेस फिलहाल दोस्तों आगे है। सूर्यगढ़ा में आरजेडी ने बढ़त बनाई हुई है। दोनों सीटों पर एनडीए के जो प्रत्याशी है बीजेपी के पिछड़ते नजर आ रहे हैं, यानी दोनों सीटों पर महागठबंधन हावी है, महागठबंधन की हवा तेज है। विश्लेषकों का मानना है कि ये सिर्फ 2 सीटों की कहानी नहीं बल्कि ये बिहार के मध्य क्षेत्र की जनता का मूड है और उसका इशारा है। जनता थक चुकी है पुराने नारों से, सवाल पूछ रही है 15 साल बाद भी क्यों नहीं बदली तस्वीर। बढ़ती बेरोजगारी, खराब सड़कें, स्थानीय उद्योग की गिरते हालात, एनडीए की मुश्किल यानी बढ़ती नजर आई दोस्तों इस सीट पर। महागठबंधन को यहाँ बढ़त बनती मिल रही है। आरजेडी एक सीट पर वो संजीवनी, महागठबंधन कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, दोनों के लिए संजीवनी ये सीट साबित हो रही है। देखना होगा क्या ये एग्जिट पोल नतीजों में बदलते हैं या एनडीए आखिरी दौर में कोई बड़ा खेल करता है या कुछ बड़ा होता है, या ये एग्जिट पोल के नतीजे जो बता रहे हैं वो बदलता है। हालात अगर देखा जाए, लोगों की बात सुना जाए, लोगों को समझा जाए, विश्लेषकों को देखा जाए, एग्जिट पोल अधिकतर देखे जाए, विश्वसनीय एग्जिट पोल वो बता रहे हैं विजय सिन्हा और खुद लखीसराय में एनडीए की विदाई तय। बीजेपी का किला ढहता नजर आया है, लेकिन तस्वीर साफ है। लखीसराय सूर्यगढ़ा में जनता बदलाव का बिगुल जनता ने बजा दिया है। अब राजनीति में ये बदलाव की बयार चल चुकी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की हार एनडीए के लिए चेतावनी। आने वाले नतीजे तय करेंगे जनता का फैसला कि सोरा जाएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार बिहार की जनता खामोश नहीं है, जवाब दे रही है। लखीसराय सीट पर एनडीए के पिछड़ाव को लेकर, महागठबंधन की हवा को लेकर, हावी होने को लेकर क्या कह रहे हैं, कमेंट कीजिए, बताइए कि सीट का आप समीकरण देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए। द राजनीति बिहार को शेयर कीजिए, पेज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया आपका।